वानरयूथमुग्रमरुतुल्लवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 24 तारीख का दिन और बात कर लेंगे कर्क राशि वालों की हम। तो कर्क राशि वालों, विशेष तौर पर सोमवार का शुभ अवसर रहेगा और तिथि जो विद्यमान है विशेष तौर पर वो है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि सोमवार का योग, ये खास तौर पर आपके लिए बड़ा ही सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है और विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस शुभ तिथि का आप लाभ ले सकते हैं। आपको ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर आगे बढ़ने का योग बन सकता है, लाभ की स्थिति बन सकती है। और ग्रहों का योग एक बात खास तौर पे इंगित कर रहा है कि आपके लिए जो विशेष तौर पर उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमा आपके द्वादशवें भाव में चले जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। दोपहर को 1:15 पर चंद्रमा का जो परिवर्तन होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा ग्रहों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ खर्चा बढ़ाने के और खास तौर पर कुछ ना कुछ स्लो आपकी प्रोग्रेस में स्लोनेस लाने के योग बना सकता है। तो इसलिए आपको अपने को ज़्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। देखिए, बृहस्पति महाराज वैसे ही अस्त हैं और सूर्य की युति राहु के साथ चल रही है। तो ये दोनों की स्थिति के कारण से हम जितनी ग्रोथ करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आने के योग दिखाई देते हैं। और शनि महाराज का योग सफलता के भाव को देख रहा है अष्टम में बैठकर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को, आपकी स्पीड को थोड़ा सा रोक सकता है। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, तो ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 25 तारीख का दिन कर्क राशि वालों के लिए दिखाता है कि मंगल का शुभ योग बन रहा है और खासतौर पर पंचमी तिथि है, मंगलवार का शुभ योग है, आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का दृष्टिकोण भी आपके लिए कुछ परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अभी भी आपकी राशि के अनुसार से द्वादशवें भाव में विद्यमान है मंगल के साथ में। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति थोड़ी सी स्लो दिखाई देती है। चंद्रमा का परिवर्तन जब होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन खासतौर पर चंद्रमा का मंगल के साथ योग जो द्वादशवें भाव में बना रहे हैं चंद्रदेव, विशेष तौर पर वो आपके लिए एक बात को इंगित करता है। गरीब कन्याएं जहां दिखाई दी जाएं, गरीब परित्यक्त औरतें कहीं दिखाई दी जाएं, तो ऐसा, या कहीं खासतौर पर वृद्धाश्रम हो तो वहां पर विशेष तौर पर कुछ दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में लाभ का योग बन सकता है। एक खास योग बन रहा है। ऐसे में यदि कोई आपको किसी की सहायता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और वहां आपने हाथ रोक लिया तो समझ लीजिएगा वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कोशिश ये करें, कभी आपको किसी सहायता का किसी को करने का सुअवसर प्राप्त हो तो अवश्य रोकिएगा मत। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से अवश्य कुछ ना कुछ हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी किस्मत जगाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ये ऐसा विचित्र प्रकार का योग आज बन रहा है, तो इसका लाभ लेंगे तो बहुत सुंदर हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने विचारों में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि किसी उपयुक्त व्यक्ति की एडवाइस के द्वारा काम लेते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे लाभ की स्थिति बना सकते हैं। 26 तारीख का दिन बुधवार का रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 26 तारीख का दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग बन के आता दिखाई दे रहा है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के अच्छे योग बना रहा है। ये तिथि भी बड़ी सुंदर है। इस दिन गंगा सप्तमी है विशेष तौर पर, और गंगा सप्तमी का दिन विशेष तौर पर बड़ा शुभ स्थिति के संकेत देता है, क्योंकि जो षष्ठी है उसके बाद सप्तमी का आगमन हो जाएगा, इसलिए गंगा सप्तमी हो। कई पंचांगों के दृष्टिकोण से अगले दिन भी गंगा सप्तमी बन रही है और साथ साथ इस दिन राम अनुजाचार्य जी की जयंती का अवसर भी है। तो संत महात्माओं की जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाती दिखाई दे रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी अभी समय थोड़ा सा खर्च ज्यादा कराता दिखाई दे रहा है। अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें, बेकार के कामों में जुर्माना ना पड़े। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सचेत होकर काम करना आपके लिए बड़ा जरूरी दिखाई देता है। तो कर्क राशि वालों को इन बातों को सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन 27 तारीख रहेगी और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग बड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। रात्रि में ही चंद्रमा जो है परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। 12 के करीब 21 पर चंद्रमा ऑलरेडी परिवर्तित हो चुके हैं, कर्क राशि में आपके लग्न में आ चुके हैं और ये ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है आपके लिए। ये परिवर्तन देगा आपको। चंद्रमा का परिवर्तन होना कई प्रकार से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बना सकता है और खासतौर पर लाभ की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। और साथ साथ कई 2-3 प्रकार के शुभ योग भी बन रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन होने के कारण से सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान हो गया है और साथ साथ गुरु पुष्य योग भी बनकर तैयार है। यानी इस दिन को आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कुछ कार्य नए आरंभ करने हैं तो उसको लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं।
गंगा सप्तमी भी कई पंचांगों के अनुसार आज बताई गई है। तो विशेष तौर पर माँ गंगा की आराधना करें, थोड़ा गंगा जल से स्नान करें, दान पुण्य करें, तो उससे कल्याणकारी योग बनेंगे। चंद्रमा भी परिवर्तित होकर बहुत सुंदर जगह चले गए हैं। लग्न में आपके विचारों में नवीन विचारों का उत्पन्न करने के योग देंगे, मन शांत रहेगा और उसके द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद बृहस्पति उदय हो जाएंगे और फिर देखिएगा चमत्कार कैसे आपके जीवन में बृहस्पति करने के योग देंगे। लेकिन जब तक बृहस्पति उदय ना हो तो कोशिश ये करें अपने कार्यों में किसी उपयुक्त व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की, गुरुजन की सलाह लेकर, काम माता पिता की सलाह लेते हुए, बड़े लोगों की सलाह लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। वही हम बात करें विशेष तौर पे 28 तारीख की शुक्रवार का दिन पड़ेगा और शुक्रवार का दिन विशेष तौर पर यदि कर्क राशि वालों के लिए हम बात करें तो ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर ग्रह ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर है आज। देखिए जीवन में हर व्यक्ति के कोई ना कोई शत्रु होते हैं और शत्रु जब होते हैं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो मन के अंदर हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु हैं। लेकिन समाज में भी बहुत शत्रु होते हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने की जरूरत होती है। अन्यथा आपके समस्त कार्यों में कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित वो करते रहते हैं, रुकावट उत्पन्न करते रहते हैं। तो आज की जो शुभ तिथि है वो है बगलामुखी जयंती जी की तिथि। माँ भगवती दुर्गा का एक स्वरूप है जो समस्त आपके जो कार्यों में दिक्कत देते हैं उन पर विजय प्राप्त कर दिलाने का अवसर आपको प्राप्त होता है। माँ दुर्गा अष्टमी विशेष तौर पर भी इस तिथि को कहीं कहा जाता है कि दुर्गा जी की अष्टमी की तिथि भी है। तो ऐसे में माँ भगवती काली के दुर्गा जी की आराधना करना और खास तौर पर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आप यदि अपने कार्यों के अनुसार से अपने मन की बात सुनते हुए कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से पॉजिटिव थॉट्स को रखते हुए कार्य करेंगे तो आप अच्छे से उनको संपादित कर सकते हैं, लाभ के योग बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा बनती दिखाई दे रही है। ग्रहों का योगा योग इन दिनों खास तौर पे मनोकामना सिद्धि का योग तो दे रहा है लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराता दिखाई दे रहा है, इसलिए मेहनत से भागिएगा मत। आप मेहनत से भागने वाले हैं नहीं, हमें साफ साफ समझ में आता है, लेकिन फिर भी कार्यों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सफलता तभी मिलती दिखाई दे रही है, मिलेगी लेकिन थोड़ा कार्य ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे, ज़्यादा अपने आप को लगाना पड़ेगा कार्यों को, तब आप लाभ ले सकते हैं। वहीं हम बात करें विशेष तौर पर अगली तिथि के संबंध में तो 29 तारीख जो है शनिवार का अवसर है और खास तौर पर यदि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है विशेष तौर पर कई परिवर्तन और लाता दिखाई दे रहा है। और गजकेसरी योग आज आपकी राशि के अनुसार से बनने वाला है। सिंह में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर को 12:50 पर बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे और चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। आपके लिए धन संबंधित समस्याओं के लिए निराकरण कुछ ना कुछ उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी माता जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। तो जिनकी माता जी विद्यमान है उनका आशीर्वाद लें, खासतौर पर उनका पूजन करें और दिन को आरंभ करें। आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ग्रहों का योगा योग खासतौर पे एक बात और दिखाता है, इस दिन तिथि भी बड़ी सुंदर है। इस दिन सीता नवमी, जानकी नवमी है। माँ भगवती दुर्गा जी के स्वरूप में माँ भगवती का आप विशेष तौर पर ध्यान करें, माँ सीता जी का, और उनको विशेष तौर पर वस्त्र आभूषण इत्यादि समर्पित करें, उनका संपूर्ण षोडशोपचार पूजन करें, माला इत्यादि अर्पण करें। और भूमि का पूजन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। इस दिन भूजन्य विशेष तौर पर माँ भगवती जानकी जी का पूजन किया जाता है, साथ साथ भूमि का पूजन किया जाता है। किसी मंदिर में, देवस्थान में जाकर कुछ जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ चीज़ों को दान करने का प्रयास करें। देखिए शनिवार का अवसर है, ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों थोड़ी सफलता में विघ्न देने के योग दे रहे हैं। जो कर्क राशि वाले हैं, शनि महाराज जो उनकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव से विशेष तौर पर समझें कहाँ देख रहे हैं, अष्टम भाव से आपके दशम भाव पर देख रहे हैं। और दशम भाव पर देखने का मतलब होता है सफलता में विघ्न उपस्थित कराना। तो ऐसे में कुछ खास उपायों की जरूरत है। शनिवार विशेष तौर पर जब तक यहाँ चल रहे हैं आप हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इससे आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। इन उपायों को यथाउचित भाव से आप अवश्य करने का प्रयास करें। 30 तारीख की बात कर लें तो 30 तारीख के दिन रविवार का रहेगा, दशमी तिथि विद्यमान रहेगी और उस दिन ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। तो कर्क राशि वालों ये समझ लो आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। देखिए आज बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं और बृहस्पति का उदय होना वर्ष में विशेष तौर पर परिवर्तन होकर चुका है। अभी 22 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन हुआ। मेष राशि में बृहस्पति चल रहे थे लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण से अस्त भी चल रहे थे। अब बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं।
निर्द्वंद भाव से बृहस्पति का बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। गज केसरी योग पहले ही इस वक्त विद्यमान है और ऐसे में बृहस्पति का उदय होना भी कुछ नए विचारों का नए जीवन में उत्पन्न करने के योग बनेंगे। तो रात्रि के समय बृहस्पति का जब उदय होने के योग बनेंगे तो उसके बाद से कल का सूर्य कुछ नए विचारों के साथ, नए भावों के साथ, नए जीवन में कल्याण के योग बनाने के अवश्य योग देगा आपके लिए। तो आप तैयार हो जाएं। इस समय में बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए पूरे वर्ष जो है बहुत ही सुंदर योग बनाने वाला है। ठीक है, बृहस्पति के साथ राहु विद्यमान है, लेकिन वो भी बहुत लंबे समय नहीं चलेंगे, उसके बाद परिवर्तन के योग देंगे। राहु का उपाय हम आपको बताएंगे, वो कर लीजिएगा तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। तो ग्रहों का योगा योग क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाला है वो आपने समझा, और इन सब चीज़ों को करने के लिए किस प्रकार से आपको लाभ लेना है, आपकी जन्मपत्री में ग्रहों का योगा योग क्या कुछ कहाँ ले जा रहा है, उसके लिए भी आप विचार विमर्श हमारे इन नंबर्स पर अपनी समस्याओं को भेज के कर सकते हैं। धन्यवाद।